पूर्वा नाम के गांव में हरि नाम का एक लकड़हारा रहता था। जंगलों में वह लकड़ियां काट कर लाता और उन लकड़ियों को बेचकर जो धन प्राप्त होता था उससे अपनी छोटी बहन रूपाली और बीमार माँ का लालन पालन करता था। उसकी बूढ़ी माँ अधिकतर बीमार रहती थी, इसलिए रूपाली और हरि मिलजुल कर घर का कामकाज कर लिया करते थे। यह देखकर बूढ़ी माँ सोचती थी कि कितने बदनसीब है मेरे बच्चे, सारा दिन कामकाज में लगे रहते हैं। मैं अभागिन तो बीमार होकर चारपाई पर पड़ गई हूँ। अच्छी भली होती तो इनका थोड़ा हाथ बटाती। माँ की बीमारी ने हरि और रूपाली को समय से पहले ही समझदार बना दिया था। रूपाली घर का सारा काम और माँ की देखभाल बड़ी ही लगन के साथ करती थी। हरि अपनी बहन रूपाली को बहुत प्यार करता था। इसी प्रकार उनके दिन गुजर रहे थे। एक दिन जब हरि जंगल से लकड़ी काटकर घर वापस लौटा तब उसकी बहन ने कहा, भैया, माँ की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई है। हरि झट से झोपड़ी के अंदर पहुंचा जहां उसकी बीमार माँ कराह रही थी। हरि ने कहा, माँ देखो, मैं आ गया। अचानक माँ ने आंख खोली। दोनों बच्चों को उसने बड़े ही प्यार से देखा, फिर किसी तरह अपने पीड़ा को दबाकर बोली, मेरे बच्चों, लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है। हरि बोला, ऐसा मत कहो माँ, तुम हमें छोड़कर कैसे जा सकती हो। माँ बोली, हरि, तू तो बहुत ही भोला है रे। अरे मरना जीना किसके वश में होता है। भगवान ही इस दुनिया में हमें भेजता है और जब ठीक समझता है हमें अपने पास वापस बुला लेता है। हरि रोते हुए कहने लगा, नहीं माँ, मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगा। ये सुनकर माँ ने उसकी ओर देखा और कहा, हरि बेटे, मेरे सिर पर हाथ रखकर वचन दो कि तू अपनी बहन को इसी तरह से प्यार करता रहेगा और मेरे बाद सदा इसका ध्यान रखेगा और इसे कभी कोई दुख नहीं होने देगा। हरि ने माँ के सर पर हाथ रखकर कहा, मैं वचन देता हूँ माँ, बस अब चैन से मैं मर सकूंगी। इतना कहकर माँ ने एक हिचकी ली और अगले ही पल उसकी गर्दन एक ओर लुढ़क गई। दोनों बच्चे रो रो करके बुरा हाल करने लगे। रूपाली और हरि का तो मानो संसार ही लुट गया था। उन्हें प्यार करने वाली माँ उनसे बहुत दूर जा चुकी थी। हरि ने बड़े ही दुखी हृदय से माँ का अंतिम संस्कार किया। वो सोच रहा था, मुझे क्या पता था कि आज मैं जंगल से लकड़ियाँ जो काट कर लाया था वो लकड़ियाँ माँ की चिता में काम आएंगी। माँ की मृत्यु के बाद हरि उदास सा झोपड़ी में ही पड़ा रहता था। वो जंगल में लकड़ी काटने भी नहीं जाता था। उसकी ये दशा देखकर एक दिन उसकी बहन ने कहा, भैया, ऐसा कब तक चलेगा। माँ तो छोड़कर चली गई हैं। तुम्हें भी अगर कुछ हो गया तो मैं कैसे रहूँगी। मेरा इस दुनिया में और कौन है भैया। तुम जंगल में लकड़ियाँ काटने जाओ। घर से बाहर निकलोगे तो थोड़ा मन पहले की तरह ही ठीक हो जाएगा। ठीक है बहन, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो मैं लकड़ी काटने जंगल में जरूर जाऊंगा। उदास मन से हरि ने कुल्हाड़ी उठाई और जंगल की ओर चल पड़ा। इस प्रकार एक बार फिर से रूपाली और हरि का जीवन पुराने ढर्रे पर चल पड़ा। एक दिन शाम को थका हारा हरि जब घर वापस लौटा तो बोला, रूपाली, आज तो बहुत ही थक गया हूँ। यह कहकर वह बिना हाथ मुंह धोए चारपाई पर लेट गया। यह देखकर रूपाली मुस्कुरा कर बोली, भैया, मेरी बात मानो, अब तुम विवाह कर लो। हरि बोला, रूपाली, यह तुम क्या कह रही हो। बहन मुस्कुराते हुए बोली, भैया, शाम को जब तुम थके हारे घर वापस आया करोगे तो भाभी तुम्हारे पांव दबाया करेगी। वो हम दोनों की खूब देखभाल करेगी। हरि बोला, बहन, तुम्हारा सुझाव तो अति उत्तम है, परंतु क्या भैया। रूपाली ने बीच में ही बोल दिया तो कृष्णा बोला, हम ठहरे गरीब, भला कौन अपनी बेटी मुझ फटीचर के साथ ब्याहेगा। रूपाली बोली, भला यह भी कोई बात हुई। क्या गरीबों के यहाँ विवाह नहीं होता। हरि बोला, मैंने ऐसा कब कहा, गरीबों का भी विवाह होता है। रूपाली बोली, तब तुम्हें भी अपना ब्याह करना होगा, यही मेरी जिद है। हरि बोला, अच्छा ठीक है मेरी बहन, जैसे ही कोई योग्य लड़की मुझे दिखाई देगी मैं उसके साथ विवाह कर लूँगा। इस घटना के दूसरे ही दिन की बात है। हरि लकड़ी काटने जंगल में गया, तभी उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वह आवाज़ सुनकर हरि चौंक गया और सोचने लगा, ये तो किसी औरत के रोने की आवाज़ है। हरि अनुमान से उस दिशा की ओर बढ़ रहा था जिधर से रोने की आवाज़ आ रही थी। कुछ दूर जाने पर ही नदी तट पर उसे एक युवती बैठी हुई दिखाई दी जो लगातार रोए जा रही थी। हरि उस लड़की के पास पहुंचा और बोला, तुम कौन हो और इस जंगल में बैठकर क्यों रो रही हो। युवती रोते हुए कहने लगी, मैं बहुत ही अभागिन हूँ, मेरा सब कुछ इस जंगल में लुट गया है।
हरि बोला, तुम्हारे साथ जो भी दुर्घटना घटी है मुझे विस्तार से बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई सहायता कर सकूं। तब उस युवती ने बताना शुरू किया, मेरा नाम सुनीता है। मैं अपने माता पिता और भाई के साथ इस जंगल से गुजर रही थी। मेरे भाई ने इस नदी में नहाने की जिद करी। उसकी जिद के आगे झुककर मेरे माता पिता ने उसे नदी में नहाने की आज्ञा दे दी। मेरा भाई जैसे ही नदी में उतरा वो डूबने लगा। मेरे माता पिता भी उसे बचाने के लिए नदी में उतरे। उनका भी वही हाल हुआ। मेरी आंखों के सामने ही मेरे माता पिता और भाई तीनों इस नदी में डूबकर मर गए। ओह, यह तो तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा हुआ। हरि सुनीता के दुख भरी कहानी सुनकर करुणा से भर उठा। सुनीता बोली, अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं। हरि सोचने लगा, ये युवती अनाथ है, सुंदर भी है और दुखियारी भी। यदि मैं इसके साथ विवाह का प्रस्ताव रख दूंगा तो कैसा रहेगा। यह सोचकर उसने झिझक कर सुनीता से कहा, सुनीता, यदि तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे घर चल सकती हो। वो हैरान होकर बोली, तुम्हारे साथ? लेकिन लोग क्या कहेंगे? एक जवान लड़की इस प्रकार किसी एक जवान लड़के के घर में कैसे रह सकती है। हरि बोला, तो तुम मुझसे ब्याह कर लो। तुम मुझसे ब्याह करके आराम से मेरे घर की मालकिन बनकर मेरे साथ रह सकती हो। क्या तुम्हें मेरा प्रस्ताव स्वीकार है? सुनीता ने कुछ पल के लिए सोचा और फिर स्वीकृति दे दी। तब हरि सुनीता को लेकर अपने घर पहुंचा। उसकी बहन ने पूछा, भैया ये तुम्हारे साथ कौन है? हरि ने बताया, रूपाली या तुम्हारी होने वाली भाभी है। इसका नाम सुनीता है। रूपाली ने चौंकते हुए कहा, भाभी? हरि ने कहा, हाँ रूपाली, तुमने कल भाभी की मांग की थी और आज मैं तुम्हारे लिए भाभी ले आया हूँ। रूपाली ने खुश होते हुए कहा, वाह भैया, तुम तो बड़े अच्छे हो। ठहरो, अभी मैं आरती की थाल सजा कर लाती हूँ। रूपाली ने उनकी आरती उतारी और घर में उनका प्रवेश कराया। फिर एक बहुत ही साधारण समाज में शीघ्र ही सुनीता और हरि का विवाह हो गया। जो भी सुनीता को देखता वो हरि के भाग्य की सराहना करता। हरि अब अपने छोटे से परिवार के साथ बहुत खुश था। रूपाली और सुनीता को देखकर वो हमेशा सोचता कि कितना प्रेम है नंद और भौजाई में। भगवान यह प्रेम इसी तरह बनाए रखे। लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन सुनीता ने हरि से कहा, सुनिए जी, रूपाली अब जवान हो गई है, क्या उसके विवाह के बारे में नहीं सोचेंगे? हरि बोला, रूपाली का विवाह तो करना ही है, पर वह मुझे जान से भी ज्यादा प्यारी है। मैं उसे अपने से दूर नहीं कर सकता। सुनीता एकदम से बोली, क्या मतलब? हरि बोला, मतलब यह कि मैं चाहता हूँ कि रूपाली का विवाह करके हम उसके पति को भी अपने पास ही रख लेंगे। सुनीता ने पूछा, तो क्या उसे घर जमाई बनाओगे? हरि बोला, और नहीं तो क्या, इस प्रकार रूपाली हमेशा मेरी आंखों के सामने ही रहेगी। सुनीता बोली, वाह, बड़े ही विचित्र हैं तुम्हारे विचार। हरि की बात सुनकर सुनीता चकित रह गई थी और रूपाली के प्रति उसके मन में कटुता उभर आई थी। वह सोचने लगी कि इस प्रकार तो रूपाली हमेशा के लिए शिला बनकर मेरी छाती पर ही रहेगी। एक दिन की बात है, जब रूपाली पानी लेकर आ रही थी, उसने देखा कि कोई औरत और उसकी भाभी दोनों आपस में बातें कर रही हैं। रूपाली ने जब देखा तो सोचने लगी, भाभी के पास तो विमला मौसी बैठी हुई हैं। विमला मौसी तो लगाई बुझाई के लिए जगत में प्रसिद्ध है। जरूर मौसी भाभी को कुछ सीख पढ़ा रही होंगी। मुझे छिपकर उनकी बातें सुननी चाहिए। वो झोपड़ी के द्वार के पास ही छिपकर खड़ी हो गई। अंदर झोपड़ी में बैठी विमला मौसी सुनीता से पूछ रही थी, बहू कैसे दिन गुजर रहे हैं, मजे में तो हो? सुनीता बोली, कहाँ मजे में हूँ मौसी, बस जो दिन गुजर जाए ठीक है। विमला मौसी बोली, क्यों, ऐसा क्यों कहा तुमने? बहू क्या तुम्हें कोई दुख है? सुनीता उदास होकर बोली, मौसी सबसे बड़ा दुख तो रूपाली का ही है। रूपाली का ब्याह कैसे हो? इस रूपाली ने मेरे जीवन में जहर घोल दिया है। मेरे पति दिन रात रूपाली के सुख की ही बात सोचते रहते हैं। पता नहीं कब पराए घर जाएगी। ऐसा कहकर सुनीता ने रूपाली के प्रति अपने दिल की भड़ास निकाल दी। विमला मौसी ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। सो तो तुम ठीक कह रही हो बहू, रूपाली अब बड़ी हो गई है। अब तो हरि को उसका विवाह कर देना चाहिए। ब्याह हो तो विदा होकर अपने घर जाए। सुनीता बोली, मेरे भाग्य में ऐसा कहाँ मौसी, जो रूपाली विदा होकर अपने घर में जाए। वो तो पत्थर बनकर हमेशा मेरी छाती पर ही धरी रहेगी। ऐसा कहकर सुनीता ने रूपाली के प्रति हरि के विचारों के बारे में विस्तार पूर्वक विमला मौसी को बता दिया। सुनीता की सारी बातें जानकर विमला मौसी ने सहानुभूति से उसकी ओर देखा और कहा, बहू, हरि तो तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा अन्याय कर रहा है। सुनीता बोली,
और नहीं तो क्या विमला मौसी, रूपाली तो मेरे लिए जी का जंजाल बनकर रह गई है। सुनीता का एक एक शब्द झोपड़ी के बाहर खड़ी रूपाली के कलेजे में तीर बनकर चुभ रहा था। वो सोचने लगी, तो सुनीता भाभी मुझे छाती पर रखा हुआ पत्थर समझती हैं। दुख के कारण वो स्तब्ध सी खड़ी रह गई। इस अवस्था में जो घड़ा उसने पकड़ रखा था वो छूट गया और धड़ाम की आवाज करता हुआ फूट गया। घड़े के टूटने की आवाज सुनकर सुनीता चौंक गई और बोली, कौन है झोपड़ी के बाहर? सुनीता का कथन सुनकर रूपाली ने दुख से नजरें झुकाते हुए कहा, और कोई नहीं है भाभी, बाहर मैं हूँ, तुम्हारे जी का जंजाल। फिर रूपाली सर झुकाए हुए उसके सामने आ गई। उसे देखकर एक क्षण के लिए सुनीता घबरा गई, फिर होठों पर फीकी मुस्कान लाते हुए बोली, क्या कहती हो रूपाली? तुम भला मेरे लिए जी का जंजाल कैसे हो सकती हो? तुम तो मेरी प्यारी प्यारी इकलौती नंद हो। रूपाली बोली, भाभी दिल में लगे घाव पर शब्दों की लीपापोती ना करो। बाहर खड़ी होकर मैंने तुम्हारे और विमला मौसी के बीच हुई सारी बातों को सुन लिया है। मैं जान गई हूँ कि मेरे प्रति तुम्हारे लिए विचार कैसे हैं। मैं किसी के दिल पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहती हूँ। तुम्हारा घर परिवार तुम्हें ही मुबारक हो। मैं अब इस घर में एक पल भी नहीं रहूंगी। सुनीता बोली, कहाँ जाओगी तुम? रूपाली बोली, कहीं भी भाभी, दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं ना कहीं मुझे सर झुकाने की जगह मिल ही जाएगी। यह सुनकर सुनीता बोली, ऐसी बात है तो कल की जाती आज ही चली जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। यह सुनकर रूपाली की आंखों में आंसू आ गए। उसने एक नज़र झोपड़ी को चारों ओर से देखा, फिर तेजी से मुड़कर झोपड़ी के बाहर निकल गई। यह देखकर मौसी बोली, भगवान ने तेरी सुन ली। रूपाली खुद ही घर छोड़कर चली गई। सुनीता बोली, मौसी आज तो मैं बहुत ही खुश हूँ, अब सारे घर में मेरा ही राज होगा। इधर रूपाली चलती गई। उसके पीछे गांव पर गांव छूटते गए, पर रूपाली के पांव नहीं रुके। वह सोचती गई, सब झूठ है इस दुनिया में, कोई किसी का नहीं होता, सब रिश्ते नाते झूठे हैं। दूसरी ओर शाम को हरी जब जंगल से अपने घर पहुंचा और बोला, सुनीता, रूपाली कहीं दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ गई है? सुनीता बोली, ननद जी तो इसी प्रकार गांव में घूमती रहती हैं, घर के काम में तो उनका मन ही नहीं लगता। उनका कहीं कोई ठौर ठिकाना हो तो बताऊं? पत्नी के स्वर में कटुता को हरी ने पहचान लिया। उसने सुनीता को तीखी नजरों से देखते हुए कहा, सुनीता क्या कह रही हो? जल्दी बताओ, रूपाली कहाँ है? सुनीता बोली, रूपाली घर छोड़कर चली गई है। हरी पर मानो तो वज्रपात हो गया हो। वो बोला, क्या कहा? रूपाली घर छोड़कर चली गई है, लेकिन क्यों? तब सुनीता ने हरी को रूपाली के जाने की सारी घटना बता दी। सारी बात जानकर हरी ने घृणा से सुनीता की ओर देखा और कहा, सुनीता, तूने ही मेरी भोली भाली बहन को घर से निकाला है, तू बड़ी ही एहसान फरामोश है। रूपाली ने आरती के थाल के साथ तेरा स्वागत किया था, उसी को तूने घर से निकाल दिया। ऐसा करके तूने मेरी स्वर्गीय माँ की आत्मा को बड़ा ही दुख पहुंचाया है। अब संभाल अपना घर, मैं रूपाली को ढूंढने जा रहा हूँ। अब मैं लौटूंगा तो उसी के साथ में लेकर, वरना कभी तेरा मुंह नहीं देखूंगा। इतना कहकर हरी रूपाली की खोज में चल दिया। इधर जब रूपाली लगातार चलती हुई वन में आश्रम के समीप पहुंची तो अचानक उसका सर चकराया और वो भूमि पर गिरकर मूर्छित हो गई। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो उसके सामने एक ऋषि महाराज बैठे थे। रूपाली ने कहा, मैं कहाँ पर हूँ? ऋषि बोले, इस समय तुम एक ऋषि के आश्रम में हो। रूपाली ने पूछा, मैं यहाँ पर कैसे आ गई ऋषिवर? ऋषि ने बताया, बेटी, तुम हमारे आश्रम के बाहर बेहोश होकर गिर पड़ी थी, हम तुम्हें उठाकर यहाँ पर ले आए हैं। रूपाली दुखी मन से बोली, आप मुझे यहाँ पर क्यों ले आए हैं? मुझे जंगली जानवरों के भरोसे ही छोड़ दिया होता। ऋषि बोले, क्या कहती हो बेटी? तुम्हें मरने के लिए जंगली जानवरों के भरोसे पर छोड़ देता? रूपाली बोली, हाँ ऋषिवर, अब मेरे जीवन में रखा ही क्या है, मुझे जीने की कोई लालसा नहीं है। ऋषि बोले, लगता है बेटी तू दुखों की मारी हुई है, मुझे अपनी पूरी कहानी सुनाओ ताकि मैं उस कारण को जान सकूं जिसकी वजह से तुम्हारे मन में जीवन के प्रति अरुचि उत्पन्न हो गई है। तब रूपाली ने ऋषि महाराज को अपने इस विषय में सारी बातें विस्तार पूर्वक बता दी। रूपाली के विषय में सब कुछ जानने के पश्चात ऋषि महाराज ने उससे कहा, बेटी, तुम्हारी भाभी सुनीता ने तुम पर बहुत ही अन्याय किया है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने जीवन में आई कठिनाइयों से हार मान लो। रूपाली रोते हुए बोली, तो आप ही बताइए ऋषिवर, मैं इस विशाल दुनिया में कहाँ जाऊँ? ऋषि ने कहा, बेटी, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आज से मेरी बेटी बनकर तुम इसी आश्रम में रहोगी। इधर हरी रूपाली की खोज में गांव-गांव भटकता रहा।
उधर रूपाली आश्रम में रहकर जीवन गुजारने लगी। वो आश्रम की साफ सफाई करती, पूजा अर्चना के लिए वन में जाकर फल फूल तोड़ कर लाती, सरोवर से जल भर कर लाती। अब यही उसकी दिनचर्या थी। एक दिन जब वह सरोवर से पानी ले रही थी, तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी, रूपाली ओ रूपाली। रूपाली ने तत्काल ही पलटकर पीछे की ओर देखी और बोली, भैया तुम? हरि बोला, रूपाली तुझे मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, कहाँ कहाँ नहीं खोजा, तू मुझे छोड़कर क्यों चली आई? हरि दौड़कर उसके पास आया और बोला, रूपाली इस प्रकार तू वन में क्या कर रही है? चल घर वापस चल। रूपाली ने स्नेह से हरि की ओर देखते हुए कहा, भैया वो सुनीता भाभी का घर है, मेरा नहीं। ईश्वर ने मुझसे मेरे माता पिता छीन लिए और भाभी ने मेरा सगा भाई छीन लिया। अब इस संसार में ईश्वर के सिवाय मेरा कोई नहीं है। तुम घर वापस लौट जाओ भैया, मैं इस वन में रहकर ही अपनी शेष जीवन को गुजार लूँगी। हरि बोला, रूपाली इतनी जिद ना करो, मेरा कहा मानो और घर वापस चलो। मैंने माँ को वचन दिया था कि तुम्हारी रक्षा करूँगा। अगर तुम नहीं चल रही हो तो मैं भी वापस लौटकर नहीं जाऊँगा, मैं भी तुम्हारे साथ इसी वन में रहूँगा। रूपाली बोली, भैया जैसी तुम्हारी मर्जी हो वैसा करो, मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तब हरि को साथ लेकर वह आश्रम में वापस आई। ये मेरा भाई हरि है, भैया चाहते हैं कि वो भी मेरे साथ इसी आश्रम में रहें। ऋषि बोले, यदि यह इस आश्रम में रहना चाहता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यह सुनकर हरि के मुख पर खुशी की लहर दौड़ आई। उसके बाद ऋषि बोले, हरि तुम्हें तो पता ही होगा कि तुम्हारी पत्नी सुनीता इन दिनों गर्भवती है। तुम्हारी पत्नी को 1 माह का गर्भ है। हरि बोला, तब तो मुझे तुरंत उसके पास लौट जाना चाहिए। ऐसी अवस्था में उसे अकेले छोड़ना उचित नहीं है। ऋषि ने कहा, हरि मुझे लगता है कि यह सही समय नहीं है, कुछ समय उसे अकेला रहने दो। और सुनो, सुनीता उचित समय पर एक सुंदर पुत्र को जन्म देगी। हरि खुश होता हुआ बोला, ऋषिवर यह तो आपने बड़ी ही खुशी की खबर सुना दी। ऋषि ने कहा, हरि तुम अभी यहीं पर रुको, तुम्हें और रूपाली को मेरे आश्रम में जब तक मैं चाहूँ तब तक रहना पड़ेगा। क्या तुम्हें यह स्वीकार है? हरि ने कहा, स्वीकार है ऋषिवर। इधर सुनीता की हालत खराब हुई। वह सोचती कि घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है, भूखे मरने की नौबत आ गई है, अब मैं क्या करूं? ऐसी हालत में भूखी भी तो नहीं रह सकती। यह सोचकर वह उठी और अपने पड़ोस में रहने वाली औरत के पास गई और उससे कहने लगी, बहन मुझे सहायता की ज़रूरत है, मुझे कुछ पैसे दे दो। पर पड़ोसन ने उसकी कोई मदद नहीं करी। उसके मन में विमला मौसी का विचार आया, क्यों ना उनके पास चलकर कुछ सहायता मांगी जाए। वो विमला मौसी के घर पहुंची और कहा, मौसी मैं इन दिनों बहुत परेशान हूँ। हरि तो रूपाली की खोज में चले गए हैं और यहाँ घर में अन्न खत्म हो गया है। मुझे थोड़े से पैसे उधार दे दो ताकि मैं कुछ अन्न खरीद सकूँ, बाद में आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। इस पर विमला मौसी बोली, सुनीता और सब कुछ तो अच्छा लगता है, पर यह भिखारी की तरह गिड़गिड़ाना मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम अच्छी खासी स्वस्थ स्त्री हो, सेवा मजदूरी करके कुछ पैसे क्यों नहीं कमा लेती? सुनीता बोली, मौसी भला मैं मजदूरी कैसे कर सकती हूँ? मौसी बोली, गांव के जमींदार प्रभु दयाल की हवेली में झाड़ू पोछा करने के लिए एक नौकरानी की आवश्यकता है। तू हवेली में जाकर जमींदार से काम मांग ले, वो अवश्य ही तुझे नौकरी पर रख लेगा। मौसी तुम कहती हो तो मैं जाकर उनसे काम मांग लेती हूँ। सुनीता ने हवेली में जाकर जमींदार से काम मांगा। जमींदार ने फौरन ही उसे नौकरी पर रख लिया। सुनीता उसी दिन से हवेली में झाड़ू पोछा और नौकरानी का काम करने लगी। दिन भर वह बदन तोड़ मेहनत करती और शाम को रूखी सूखी खाकर अपनी झोपड़ी में जाकर पड़ जाती। इसी प्रकार से उसके दिन गुजरने लगे। उचित समय पर उसने एक फूल से बेटे को जन्म दिया। वो सोचती, आज इसके पिता और बुआ अगर घर पर होते तो वो कितने खुश होते। वक्त की ठोकर ने उसकी अक्ल ठिकाने लगा दी थी। अब वह उस घड़ी को बार बार कोसती थी जब उसने रूपाली को घर से निकल जाने के लिए कहा था। इधर एक दिन ऋषि महाराज आश्रम में बैठे बैठे ही अचानक मुस्कुरा उठे। यह देखकर पास ही बैठी रूपाली ने पूछा, ऋषिवर आप एकाएक करके ऐसा मुस्कुरा क्यों रहे हैं? ऋषि बोले, बेटी बात ही मुस्कुराने की है। तेरा होने वाला पति जो कि एक देश का राजा है, वो एक बहुत बड़ी नादानी करने जा रहा है। वो रेगिस्तान के पार वाले राज्य पर आक्रमण करने के लिए निकल पड़ा है। रूपाली एकदम से चौंक कर बोली, आप ये क्या कह रहे हैं ऋषिवर? राजा सोमनाथ मेरा होने वाला पति है? ऋषि बोले, हाँ बेटी, राजा सोमनाथ ही तेरा होने वाला पति है,
पर वह बहुत ही क्रूर और निरंकुश राजा है। हालांकि वह बहुत ही धनी राजा है, लेकिन फिर भी उसकी और अधिक धनवान होने की लालसा पूरी ही नहीं होती। वो सारी दुनिया की दौलत अपने अधिकार में लेने के सपने देखा करता है, इसलिए वह हर प्रकार से नीति अपनाने को तैयार रहता है। इस बार वो अपने खजाने में और ज़्यादा धन भरने के उद्देश्य से जूनागढ़ पर आक्रमण करने के लिए निकल पड़ा है। रूपाली ने पूछा, तो ऐसे नीच राजा से मेरा विवाह होगा? ऋषि बोले, हाँ बेटी, विधाता ने तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है, लेकिन तू चाहे तो अपने होने वाले पति के स्वभाव को बदल सकती है। रूपाली ने पूछा, वो कैसे ऋषिवर? तुझे साधु का वेश बनाकर उस रेगिस्तान में जाना होगा, जिस रेगिस्तान में इस समय राजा सोमनाथ अपनी सेना के साथ गुजर रहा है। वहां जाकर तुझे जो काम करना है, अब मैं तुझे उसी विषय में बताता हूँ। ऋषि महाराज धीरे धीरे रूपाली को सब कुछ समझाने लगे। सारी बातें समझने के पश्चात ऋषि बोले, बेटी, अब तुम एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लो। जो आज्ञा ऋषिवर। रूपाली ने तत्काल ही अपनी आंखें बंद कर ली। एक पल के बाद जब रूपाली ने आंखें खोली तो वो एक साधु के वेश में बदल चुकी थी। वो बोली, यह तो मैं सचमुच ही साधु बन गई। ऋषि ने कहा, रूपाली, अब एक पल के लिए दोबारा आंखें बंद करो। एक पल के बाद जब तुम आंखें खोलोगी तो अपने आप को एक रेगिस्तान में खड़ा पाओगी। और एक पल के बाद जब रूपाली ने अपनी आंखें खोली तो वो रेगिस्तान में खड़ी थी। इधर राजा सोमनाथ अपनी सेना लिए हुए रेगिस्तान में बढ़ा चला जा रहा था। तभी जोर से आंधी चली। वह तूफानी हवा रेत के टीले इधर उधर फेंकती रही। ऐसा लग रहा था जैसे कोई प्रलय आने वाली हो। तूफान से डरकर अचानक राजा का ऊंट भागने लगा। राजा ने उसकी लगाम खींचकर उसे रोकने का बहुत प्रयास किया, परंतु वो भागता ही रहा। बहुत देर तक वह इसी तरह भागता रहा। जब तूफान कुछ रुका तो वो भी कुछ रुक गया। उसे दूर दूर तक रेत ही रेत नजर आ रही थी। सैनिक भी उससे पीछे छूट चुके थे। उसे दिशा भ्रम हो गया था। वो समझ नहीं पा रहा था कि ऊंट को किस दिशा की ओर ले जाए। बहुत देर तक वो इसी प्रकार भागता रहा। भूख और प्यास के कारण वो बेहाल हो रहा था। जैसे जैसे सूरज चढ़ रहा था उसकी प्यास बढ़ती जा रही थी। चिलचिलाती धूप में उसका गला सूख रहा था और गले में कांटे से चुभ रहे थे। वह सोचने लगा कि यदि मुझे कुछ देर तक ऐसे ही पानी नहीं मिला तो मैं प्यास के कारण तो मर जाऊंगा। तभी उसकी नज़र रेगिस्तान में आते हुए एक साधु पर पड़ी। वो सोचने लगा, तपते रेगिस्तान में साधु? साधु जब पास आ गया तब राजा बोला, साधु, मैं एक देश का राजा हूँ, इस रेगिस्तान में भटक गया हूँ। साधु बोले, वही राजा सोमनाथ जिसकी धन दौलत की कभी भूख ही नहीं मिटती। राजा सोमनाथ शर्मिंदगी भरे स्वर से बोले, जी साधु बाबा, इस समय मैं मुसीबत में हूँ। प्यास के कारण मेरा गला सूख रहा है। क्या आप मुझे ऐसी जगह बता सकते हैं जहाँ मुझे पीने का पानी मिल जाए? पानी तो मेरे कमंडल में ही है बेटा। वैसे यहाँ कोसों दूर तक पानी का नामो निशान नहीं है। सोमनाथ बोला, साधु बाबा, मेहरबानी करके आप मुझे थोड़ा सा पानी पिलाकर मेरी जान बचा लीजिए। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। साधु बोले, इस रेगिस्तान में पानी की एक एक बूंद की बड़ी कीमत है। यह पानी मैं तुम्हें यूं ही नहीं पिला सकता। पहले यह बताओ कि पानी के बदले में तुम मुझे क्या दोगे? राजा बोला, इस समय तो मेरे पास यह ऊंट और हीरे मोती के कुछ आभूषण है। यह सब मैं आपको दे दूंगा, बस आप मुझे जल्दी से पानी पिलाकर मेरी जान बचाइए। साधु बोले, बस इतनी ही कीमत दे पाओगे इस पानी की? राजा बोला, इस समय मेरे पास और कुछ भी नहीं है। हाँ, जब राजमहल पहुंच जाऊंगा तो आप जो चाहेंगे मैं उसे दे दूंगा। साधु बोला, तो सुनो, मुझे इस प्यास के बुझाने के बदले में तुम्हारा राज्य और खजाना चाहिए। कहो मंजूर है? साधु की बात सुनकर राजा कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया, परंतु उसे प्यास के कारण मौत मंजूर नहीं थी। इसलिए वह बोला, ठीक है, मैं सब कुछ आपको सौंपने को तैयार हूँ। तब साधु ने मुस्कुराकर पानी का कमंडल राजा को दे दिया। राजा गटागट पानी पीने लगा। पानी बहुत ही ठंडा और मीठा था। उसे पीकर राजा ने तृप्ति की सांस ली। पानी पीने के बाद वह साधु से बोला, आपके कमंडल का पानी पानी नहीं अमृत है। इसे पीकर मेरी जान में जान आ गई। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ साधु बाबा। यह शब्द सुनकर साधु को क्रोध आ गया। वो बोले, साधु, अब मैं साधु नहीं हूँ, मैं एक देश का राजा हूँ। अरे साधु तो तुम हो, तुम्हारे पास एक भी कौड़ी नहीं रही। सोमनाथ बोला, आप इस मूर्ख को क्षमा करें, सचमुच मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई है। आप ठीक कहते हैं, मैं सचमुच साधु हूँ और आप एक राजा हैं। साधु हंसने लगा।
सोमनाथ हैरानी से उसकी ओर देखकर बोला, इस उजाड़ रेगिस्तान में आपको हंसने के लिए भला कौन सी बात मिल गई? साधु बोले, मैं तो तुम पर ही हंस रहा हूँ। तुमने धन दौलत सोना चांदी महल इन सब के पीछे अपना दीन ईमान छोड़ दिया, हजारों लोगों का खून बहाया, अपनी प्रजा पर अत्याचार किया, तब जाकर यह दौलत इकट्ठी की है। परंतु इस दौलत की कीमत आखिर क्या निकली? 2 चुल्लू पानी। क्या इसीलिए तुमने लूटपाट मचाई थी? क्या इसीलिए तुमने प्रजा पर अत्याचार किए थे? साधु की बातें सुनकर सोमनाथ पत्थर के बुत की तरह खड़ा रह गया। उसका दिमाग चकराने लगा। वो सोचने लगा, साधु महाराज सच ही तो कह रहे हैं। उसका मन पश्चाताप से भर उठा। वो शर्मिंदा होकर साधु से बोला, आपने मेरी आंखें खोल दी हैं महाराज। साधु बोले, राजन, तुम अभी भी अपने देश के राजा हो। जाओ, वापस जाकर अपनी प्रजा के दुख दर्द जानने की कोशिश करो, लोगों की भलाई में बाकी दिन गुजारो। उस दौलत को खजाने की अंधेरी कोठरी में बंद ना रखो, बल्कि अच्छे कार्यों में लगाओ। यही तुम्हारा प्रायश्चित है। सोमनाथ बोला, ठीक है साधु बाबा, आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। तभी उसके सैनिक ढूंढते ढूंढते उसके पास आ गए। सेनापति आगे बढ़कर उससे बोला, महाराज आप कहाँ चले गए थे? हमने आपको बहुत खोजा। आज्ञा दें तो अब आगे की ओर प्रस्थान करें? सोमनाथ बोला, सेनापति जी, अब हम आगे नहीं, अपने देश वापस चलेंगे। सोमनाथ ने विनयपूर्वक साधु महाराज से कहा, साधु महाराज, मेरी विनती है कि आप भी हमारे साथ हमारे राज्य चलिए। कुछ दिन हमारे देश में ठहरकर अतिथि सेवा स्वीकार कीजिए। साधु बोले, हम यह तुम्हारा अनुरोध टालेंगे नहीं। उसी समय सोमनाथ और उसकी सेना वापस अपने देश वापस लौट पड़ी और साधु के वेश में रूपाली भी उसके साथ चली गई। अपने देश पहुंचकर सोमनाथ ने रूपाली को राजकीय अतिथि गृह में ठहराया और कहा, साधु बाबा आप यहाँ पर विश्राम करें, मैं जाकर आपके लिए भोजन का प्रबंध करवाता हूँ। रूपाली लंबा सफ़र तय करने के बाद थकी हुई महसूस कर रही थी, इसलिए उसने अपनी थकावट उतारने के लिए स्नान करने का निश्चय किया। इधर राजमहल में प्रधान रसोइये ने आकर राजा को सूचना दी, महाराज, साधु बाबा जी के लिए भोजन तैयार हो गया है। ठीक है, हम स्वयं जाकर साधु महाराज को भोजन के लिए बुलाकर लाते हैं। यह कहकर राजा अतिथि गृह की ओर चल दिया। अतिथि गृह जब पहुंचा राजा, तो उस समय रूपाली अपने असली रूप में वहां पर मौजूद थी। राजा सोचने लगा, साधु बाबा के कक्ष में औरत कैसे हो सकती है? तब हैरत में डूबकर उसने पूछा, सुंदरी, तुम कौन हो? साधु महाराज कहाँ पर हैं? रूपाली बोली, महाराज, मेरा नाम रूपाली है और मैं ही साधु बाबा हूँ। राजा चौंक कर बोला, क्या मतलब? रूपाली बोली, महाराज, साधु के वेश में रेगिस्तान में मैं ही आपको मिली थी। फिर रूपाली ने विस्तार पूर्वक राजा को सारी बात बताई। सारी बात जानकर राजा ने कहा, रूपाली, ऋषि ने तुम्हें बताया था कि तुम्हारा विवाह मुझसे होगा, तब तो क्या तुम इस संबंध को स्वीकार करोगी? रूपाली बोली, क्यों नहीं महाराज, यह तो मेरा सौभाग्य होगा। उसी दिन राजा सोमनाथ ने रूपाली के साथ विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात रूपाली सोमनाथ के साथ ऋषि के आश्रम में पहुंची, जहां पर उसके भाई ने दोनों का स्वागत किया। तब वे तीनों ऋषि के पास पहुंचे। राजा सोमनाथ ऋषि के चरण को स्पर्श करते हैं और उनसे कहते हैं कि ऋषिवर, मैं आपके कारण ही कुमार्ग को छोड़कर सही मार्ग पर चल पड़ा हूँ। न आप साधु के वेश में रूपाली को मेरे पास भेजते और न मेरी आंखें खोलती। ऋषि बोले, राजन, मुझे खुशी है कि तुमने सत्य को पहचान लिया। तब ऋषि ने हरि और रूपाली से कहा, अब तुम दोनों अपने गांव सुनीता के पास जाओ, वहां पर वो पश्चाताप की अग्नि में जल रही है। जो आज्ञा महाराज, कहकर वे वहां से निकल पड़े। इधर सुनीता बहुत दुखी थी। वो सोचती थी कि हे भगवान, कब मेरे कष्ट को दूर करोगे? मेरे पति और ननद को शीघ्र ही मेरे पास वापस भेज दो, मुझ पर दया करो। यही वो क्षण था जब राजा सोमनाथ का रथ उसी झोपड़ी के पास आकर रुका जिसमें सुनीता रहती थी। रूपाली के कहने पर हरि अकेला ही रथ से उतरकर झोपड़ी में गया। तब उसकी पत्नी सुनीता ने कहा, स्वामी, आप आ गए। वह दौड़कर उनके कदमों में लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। वह बार बार एक ही बात कहती रही, स्वामी, मुझे क्षमा कर दो, मैं अपराधी हूँ। हरि ने यह देखकर उससे कहा, सुनीता, तुम मेरी नहीं बल्कि रूपाली की अपराधी हो। जाओ, उसी से जाकर क्षमा मांगो। सुनीता ने पूछा, कहाँ है रूपाली? हरि ने बताया, वह बाहर रथ में अपने पति के पास बैठी है। रथ के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर वह रूपाली से बोली, रूपाली, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही कटु वचन कहे थे। रूपाली बोली, भाभी, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है।
ये सब वक्त का खेल था। सुनीता आदर सहित सोमनाथ और रूपाली को झोपड़ी में ले गई। झोपड़ी में जाकर जो भी रूखा सूखा भोजन था उन्हें बड़े ही प्रेम भाव के साथ खिलाया। तब रूपाली हरि और सुनीता से बोली, अब मैं तुम दोनों को इस झोपड़ी में नहीं रहने दूंगी, तुम्हें मेरे साथ मेरे देश चलना होगा। हरि और सुनीता ने रूपाली का यह प्रस्ताव बड़े ही खुशी मन से मान लिया और वे सभी एक सुखी परिवार की तरह रहने लगे। दोस्तों, यही है ईश्वर का न्याय।